यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे सीटेट जो कि आपका जुलाई में एग्जाम्स ऑनलाइन होना था, लेकिन अब वो यहाँ पे आपका ऑफलाइन होगा सितंबर में, है ना, सॉरी अगस्त में। ठीक है। और यहाँ पे संपूर्ण हिंदी पैडागोगी है, सभी पुराने पेपर का निचोड़ है और ये 9 पार्ट में आपको यहाँ पे करा चुकी हुई है, 10 पार्ट है। सो यहाँ पे जिसने भी 9 पार्ट नहीं देखा है क्योंकि वो इसी का पार्ट है, आप जाके पहले उसको प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। अगर आपके लिए यूजफुल है तो ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पे भैया गद्यांश पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या है। ठीक है। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर 106 से 111 तक के यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैराग्राफ से छांट के देने हैं। हमारा पैराग्राफ है कि हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। ध्यान से पढ़ लेना। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यार संसार। इसी तरह हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृद्ध लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। इस तरह से मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है भाई क्या बताया गया है। देखो, हरा भरा हो जीवन, इसका क्या अर्थ है? पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो इस तरीके से हरा भरा जीवन, इसका क्या यहाँ पे अर्थ है? तो जिस स्टूडेंट ने पैराग्राफ को अच्छे से यहाँ पे देखा है वो बता देगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन, की हरा भरा जीवन यानी कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन। इस तरह से अब नेक्स्ट है, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? नदियों की आवाज, पहाड़ों की चोटियां, समस्त प्राकृतिक उपादान या फिर यहाँ पे पेड़ों की हवा। कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? तो यहाँ पे आती है समस्त जो नेचुरल उपादान है ये हमारे लिए बाहर लेकर आती है। जैसे कि यहाँ पे हरा भरा है ना, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ कोमल तन मन। ठीक है। ये सब हमारे लिए बहुत ही नेचुरल यहाँ पे उपादान है, तो ये बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृद्ध लताएं को, हरा भरा प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी या फिर पौधे व डालियां। इस तरीके से कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो कवि यह संदेश देना चाहता है कि प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है, ये यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल यहाँ पे सी होगा। जग से तुम और तुमसे है प्यार संसार, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो व्यक्ति और संसार ब्रैक दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, या फिर संसार चलाने के लिए व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, या फिर व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, या फिर संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा उसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। यहाँ पे हो जाएगा व्यक्ति और संसार ब्लैंक दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुपम से क्या अभिप्राय है? सुखद का, आनंदमय का, मनोहारी का, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा जिसकी उपमा ना दी जा सके। इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एक और आपके लिए गद्यांश है यहाँ पे। ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़कर 112 से 120 के सारे क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से छांटने हैं। पैराग्राफ में समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। समस्या का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ के बच्चे वो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई
मदद नहीं करते। एक तो ये समूह जो कि बच्चे दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, एक वो समूह जो दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, एक वो समूह यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे स्कूल तो जाते हैं पर दुकान पर कोई हेल्प नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है इस पूरा कि उसे गणना के बाद यहाँ पे जो है इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों को जो दुकानदार नहीं है, ठीक है, मौखिक गणना या फिर मनगणित का यहाँ पे प्रयोग उनको लिए, ठीक है, बताया गया। तो उनके यहाँ पे बहुत कम किया गया उन्होंने। फिर यहाँ पे दिया गया है यहाँ के बनिस्बत जो उनके दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां की थी जिसका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय धारणा हासिल कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है कि इस तरह की क्षमताएं यहाँ पे जो है, ठीक है, कार्य क्षेत्र एक सीमित से होकर रह जाती है। और यहाँ पे ये सारे यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो आइए फिर देखते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। जैसे कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, दुकानदारी। तो यहाँ पे दुकानदारी से, ठीक है, बन जाएगा ना। नेक्स्ट है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा यूज किया? जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे न दुकानदारी करते हैं और न स्कूल जाते हैं, जो स्कूल बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा यूज किया? तो जो यहाँ पे दुकानदारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा से जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही शामिल यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर सिर्फ दुकानदार बच्चे गणित सीख सकते हैं, या फिर बच्चों को गणित सीखना चाहिए, या फिर बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। इस तरह से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है, यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं की स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत दक्ष है। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ पे बनेगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि भैया गलती का असर सीधा उनके वर्क पर पड़ता है। इस तरह से, ठीक है। जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब या फिर अच्छा होता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है फिर अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो संतोषजनक होता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर देना चाहिए, बनाने में मदद करना चाहिए, संकुचित कर सकता है। तो यहाँ पे बनाने में मदद करता है और संकुचित और सीमित भी कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। अब बताना एक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित, संकुचित। तो यहाँ पे सांस्कृतिक, ठीक है। तो देखो सांस्कृतिक, तो इसमें बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इक निकल रहा है सांस्कृतिक में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे चूंकि इसमें निकला है कहीं इक, सीमित इसमें निकला है कहीं इक, इसमें निकला तो नहीं ना, तो हाँ ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, मन गणित का क्या अर्थ है? कठिन गणित, मन गढ़त गणित, मन पसंद गणित, मन ही हिसाब लगाना। तो मन गणित का अर्थ है जो मन ही मन में हिसाब लगा के बता देता है कि हाँ इतना, ये ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे होगा, ठीक है। संयुक्त क्रिया का क्या एग्जाम्पल है? दुकान संभालने हैं, या फिर हिसाब लगाते हैं, या फिर स्कूल जाते हैं, या फिर अध्ययन किया गया। तो संयुक्त क्रिया यहाँ पे किसमें होगी? तो इसमें होगी अध्ययन किया गया। ये यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फिर चलिए, ये यहाँ पे ये आपका पूरा सॉल्व पेपर था। आई होप आपको ये बहुत ही बेस्ट यहाँ पे लगा होगा। सो प्लीज अगर आपको ये यहाँ पे सॉल्व पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके लिए बेस्ट है तो ये आप कर सकते हैं, ओके। सो फिर फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।